का। कल एक बड़े विवेकी प्रश्न कर रहे थे, समाज सेवी थे, आज हमारा समाज अधिक से अधिक डिप्रेशन में, अधिक से अधिक चिंता शोक भय में चला जा रहा है। इस विषय पर आप क्या उत्तर देंगे? क्या है समाज की दुर्दशा का कारण? एक शब्द है, भ्रष्ट आचरण। बस जो नशे से युक्त है, जो व्यभिचार से युक्त है, जो नाना प्रकार की कुमार्गामियों की प्रवृत्तियों से युक्त है, जो अधर्म का घूस पैसा लेता है, वो कभी चिंता शोक भय रहित हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। वो जाएगा डिप्रेशन में, आज नहीं तो कल जाएगा। प्राण निकल जाए, राधा बोला, हरि बोला, राम बोला, कृष्ण बोला, तो अभी हमारा मंगल हो जाएगा। मान लो पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई, और भाव से हरि हरि भजोगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी? धनी सब बनना चाहते, लेकिन पाप करके बनना चाहते, अधर्म करके बनना चाहते, दूसरों को लूट करके। हाँ, बोले शॉर्टकट से, तो शॉर्टकट से ऐसा मरोगे कि फिर निकलने को नहीं मिलेगा इस माया समुद्र से। ध्यान रखना, ये जो सोचते हैं ना बहुत जल्दी धनी बन जाने के अंदर ये 12 लक्षण होते हैं, वो प्रिया प्रीतम का निज दास कहलाता है। जो ऊपर बताए गए, पहला अन्याश्रय त्यागी, अनन्याश्रय विनिषेध त्यागी, नाना प्रकार के कर्म फल त्यागी, झूठ त्यागी, क्रोध त्यागी, निंदा त्यागी, और अपने देही का राग त्याग करके भगवत प्रसाद रूप ही जल और भोजन लेना, सब जीवों पर करुणा करना, कभी कठोर वचन ना बोलना, और माधुर्य रस में डूबे हुए लीला गायन करना, एक पल भी कभी भगवान नाम ना भूलना, सतगुरु के मार्ग पर चलना, उनकी आज्ञा अनुसार चलना, हरि और सदगुरु को समान भाव से चलना, ये 12 लक्षण अवगाहे, तेजन परा परम पद चाहे। वो परा परम पद का अधिकारी हो जाता है, उसके हृदय में भगवत प्रेम प्रकाशित हो जाता है। श्री हरिप्रिया जी कहते हैं, उपासक को दिष्टक दीखे बिनसतो अविनाशी हरिनाम, सो हरि भजिए हेत करि परशुराम बल जाऊं। जितना दिख रहा है सब मरेगा। दिष्टक, तुम्हारी दृष्टि में दिखे बिनसतो, जितना देख रहे हो इसका विनाश होगा, हर क्षण हो रहा है। जो कल रूप था वो आज रूप नहीं है। जो कल से आज तक कितने घंटे, कितने मिनट, कितनी श्वासें हमारे जीवन से कम हो गई, ऐसे ही सर्वस्व का नाश हो रहा है। ये अशाश्वतम, जितना देख रहे हो सब नाशवान है, सब मरेगा। बस रोज मर रहा है, प्रतिपल मर रहा है, हमारी श्वासें जा रही, हमारा जीवन नष्ट हो रहा है, हम नजदीक पहुंच रहे हैं मृत्यु के। इसलिए सत्य है हरि भजन। हरि भजिए हेत करी परशुराम बलि जाऊं। परशुराम देवाचार्य जी कहते, मैं बलिहारी जाता हूं, हरि भज लो। जितना तुम देखने में लगे हो, ये मकान, ये दुकान, ये रुपया, ये पैसा, ये केवल जीवन जीने के लिए है, लेकिन जीवन किसके लिए है? हरि के लिए। हरि भजो, सब कर्म हरि को समर्पित करो। सर्व सिद्धि की सिद्धि, हरि सब साधन को मूल, सर्व सिद्ध सिद्धार्थ, हरि सिद्धि बिना सब स्थूल। सब साधनाओं की सिद्धि है हरि का भजन निरंतर। हरि सब सिद्धों के मूल है, सब सुखों के मूल है। यदि हरि को भूल गए, हरि भजन नहीं किया मनुष्य जन्म पा करके, तो बोले सब स्थूल जितना देख रहे हो इसका नाशवान होगा। सबको पाले पोस दें, सबको सृजनहार, पर सासो न बिसारिए, हरि भज बारंबार। सबको पोषित करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबकी रचना करते हैं, सबको अपने में लय कर लेते हैं। ऐसे सृजनहार श्री हरि का निरंतर भजन करो। हरि सुमिरन करिए निस्तरिए, हरि सुमिरन बिन पार न पाइए। हरि भजन कर लो तो माया से दूर हो जाओगे, पार हो जाओगे। और अगर हरि भजन नहीं किया तो ताकत नहीं है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से पार हुआ जाए। हरि सुमिरे सोई हरि नाती, हरि न भजे सोई आत्म घाती। जो हरि का सुमिरन करे वही हरि का संबंधी, नाती मन नाता, वही हरि का संबंधी जो हरि का सुमिरन करे। और जो हरि का सुमिरन नहीं करता वो आत्मघाती है। जो न तरे भव सागर, अस समाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति, आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्यारे की जो दुर्गति होती है वही दुर्गति होती उसकी, जो जीवन मनुष्य का मिला और भजन करके भगवान की प्राप्ति न किया, केवल संसार के राग रंग में मगन रहा, वो आत्मघाती है।
हरि सुमिरै हरि को हितकारी, हरि न भजै सोई बड़ व्यभिचारी। जो हरि का सुमिरन करता है वही संयमी होगा, जो हरि सुमिरन करता है वही मंगल को प्राप्त होगा। कल एक बड़े विवेकी प्रश्न कर रहे थे, समाज सेवी थे, कि आज हमारा समाज अधिक से अधिक डिप्रेशन में, अधिक से अधिक चिंता शोक भय में चला जा रहा है। इस विषय पर आप क्या उत्तर देंगे? क्या है समाज की दुर्दशा का कारण? एक शब्द है, भ्रष्टाचरण। बस वो अधर्म का धन लेना, व्यसन करना, व्यभिचार करना, नाना प्रकार की दुराचार प्रवृत्तियों को देखना, सुनना, बोलना, क्रिया में लाना, बस एक शब्द है, भ्रष्टाचरण। जो नशे से युक्त है, जो व्यभिचार से युक्त है, जो नाना प्रकार की कुमार्गामियों की प्रवृत्तियों से युक्त है, जो अधर्म का घूस पैसा लेता है, वो कभी चिंता शोक भय रहित हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। वो जाएगा डिप्रेशन में, आज नहीं तो कल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हें दंड देगा। जो तुम भगवत विरुद्ध आचरण करोगे तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा नाश करने वाला शत्रु बन जाएगा। अगर भगवत भजन करोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन के परमानंद सुख प्रदान करेगा। जिस समय तुम्हें सत्संग मिले उसी दिन से पकड़ लो नाम जपना, राधा राधा हरि हरि राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो। आज से अगर पकड़ लिया तो छूट जाओगे संसार से। अभी प्राण निकल जाए, राधा बोला, हरि बोला, राम बोला, कृष्ण बोला, तो अभी हमारा मंगल हो जाएगा। मान लो पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई, और भाव से हरि हरि भजोगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी? काम क्रोध मद लोभ सो बैरी सिर कूटे, हरि बिनु माया मोह को तंतु नहीं टूटे। बिना हरि भजन के ये खोपड़ी कूटते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अंदर ही अंदर भारी पीड़ा देते रहते हैं। बिना हरि भजन के माया ऐसी मोह की रस्सियों से बांधे जैसे बैल को बांध के चलाया जाता है। इसलिए हरस शोक संतापते निज नेह न खूटे, हरि निर्मल नीर न ठाहरे मन बारुनि फूटे। यदि हरि भजन नहीं करोगे तो मन जैसे मदिरा में उन्मत्त हो जाता है, ऐसे काम में उन्मत्त हो जाएगा, क्रोध में उन्मत्त हो जाएगा, मोह में उन्मत्त हो जाएगा। सोच मोह संशय सदा सर्पिन ज्यों चूटे, परसा प्रभु बिन जीव को दुख सुख मिली लूटे। ये माया सर्पिणी डस लिया है, विषय रूपी जहर चढ़ गया है और दुख सुख रूपी लहरें आ रही। अगर सदगुरु रूपी गारुणी मिल जाए और वो झाड़ करके हमें नाम मंत्र दे दे कृपा करके, तो माया सर्पिणी का विष उतर जाए, हम अखंड प्रसन्नता जो हमारा सहज स्वरूप है हम उसको प्राप्त कर ले। और आपको बताए, धनी बनना हो तो बिल्कुल सरल उपाय है, अकाट्य उपाय है। धनी सब बनना चाहते लेकिन पाप करके बनना चाहते, अधर्म करके बनना चाहते, दूसरों को लूट करके। हाँ बोले शॉर्टकट से, तो शॉर्टकट से ऐसा मरोगे कि फिर निकलने को नहीं मिलेगा इस माया समुद्र से। ध्यान रखना, ये जो सोचते हैं ना बहुत जल्दी धनी बन जाने के लिए, एक उपाय है, बहुत जल्दी कृपा हो जाएगी, बहुत जल्दी धनी बन जाओगे। क्या? संतों की सेवा शुरू कर दो। श्री नथियाबाई जी जब वृंदावन आई तो महिमा सुनने को मिली संत सेवा, तो उनका मुझ गरीब से क्या संत सेवा होगी। तो चून मांग के लाती, उपला बिन लेती, उससे रोटी बनाती, और कोई भिक्षा जाता होता करने साधु बुलाए, बाबा आजा, मोटी मोटी लाल लाल रोटी सेक कर पवाती। अब धीरे धीरे भिक्षा से जाने वाले साधु उनके यहां जाने लगे, रोज मांगना, मांग कर लाना, बनाना, पवाना। पवा के बैठी, इतने में फिर संत आ गए, लाओ माई, फिर आटा लगाया, फिर कभी ना नहीं किया। एक दिन वो हुआ कि बोरा में लद लद करके अन्न और व्यवस्थाएं, बिहारी जी स्वयं एक दिन वो गाड़ी में लद करके आ रहे थे, आटा और सब सामग्री लेने गई थी मैया, और वर्षा होने लगी तो छाता मैया को दिया और आप लालटेन ले हुए और कहे आओ मैया इस रास्ते से आओ, बैलगाड़ी थी ऐसे। तो सोचा ये नव किशोर
14 वर्ष का बालक कितना कृपालु है, ऐसी वर्षा में स्वयं भींजता हुआ हमें छाता दे, क्योंकि संतों का अन्न है। नहीं छलिया अगर अपने को जानने नहीं देना चाहता तो कोई नहीं जान सकता। जब दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करने गई तो देखा एक हाथ में लालटेन एक हाथ में छाता। बोले अब हमें समझ में आया कि कौन था, आप थे बिहारी जी। श्री महामहिम परम भागवत सुदामा दास जी महाराज बिल्कुल इसी पद्धति से संत सेवा शुरू की थी। गौओं के उपले बिनकर लाना और आटा मांगकर संतों को रोटी बनाना और पवाना, और आज सैकड़ों संतों का रोज प्रसाद होता है। तब से लेकर अभी तक रोज संत सेवा, सैकड़ों संतों के आसन लगे हुए, सैकड़ों संतों को भोग प्रसाद पवाया जाता है। रसिक मुरारी जी ने गुरु आज्ञा का पालन, संत सेवा करनी, पर संत सेवा का बहुत कठिन व्रत है, बहुत कठिन व्रत है, क्योंकि अलग अलग स्वभाव के संत, अलग अलग भाव के संत। ध्यान से सुना जाए, संत सेवी भाव रखने वाले उपासक, आपकी एक विलक्षण भावना थी, सब संतों का चरणोदक उतारते। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि इनके पैर गंदे हैं, इनमें क्या लगा हुआ, नहीं। जब चरणोदक उतार रहे हैं तो सबके, भले कुष्ठ क्यों ना हो, उनके चरणों में लीला हो सकती है, वही भगवान हो सकते हैं। ध्यान रखना, जब चरण धोने के लिए संतों के बैठते हो आप लोग, तो उन्हीं में से ऐसे आ सकते हैं घृणित वेश धारण करके कि जिनको छूना भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत चाव भाव से उनके चरण धो। ये मत सोचो कि इनके पैर कैसे घृणित है, घाव है, क्या है, ऐसा नहीं। बिल्कुल सावधान, लीला कर सकते हैं, हरि हैं, बड़े लीला बिहारी हैं। रसिक मुरारी जी के धन क्या था? संतों का चरण उदक भर भर के माट में ऐसे ऊपर विराजमान किए आसन पे, और रोज उनकी परिक्रमा, रोज साष्टांग दंडवत, और रोज चरणामृत पान, रोज चरणामृत उतरवाना और संतों को भोग पवाना। संतों के चरणामृत में किसी भाग्यशाली की निष्ठा होती है। मटकों में भर भर के रख के जैसे कोई अब संपत्ति रखता है, ऐसे बड़ी कृपा है, गुरुजनों की बड़ी कृपा है जिनको संत चरणामृत में। और जब से वैष्णव मार्ग मिला तब से गुरु कृपा से नित्य चरणामृत मिलता है। 500 वर्ष पहले महापुरुषों के जो चरणामृत है वो आ करके अपने आप कृपा करके दे गए। ये तुलसीदास जी का चरणामृत है, ये अमुक संत का चरणामृत है। तो गुरु कृपा से बहुत से पात्रों में चरणामृत ऐसे रखा, रोज दर्शन, रोज पान, रोज सौभाग्य मिलता है। चरणामृत उसकी पूजा करते, आरती उतारते, परिक्रमा करते, दंडवत करते संतों की चरणामृत की। चरणामृत की निष्ठा जबान में सबसे पहले चरणामृत। कई बार ये लीला होती, वहां अलग चरणामृत, यहां अलग चरणामृत रखा, पहले चरणामृत, फिर जो कुछ बाल भोग जो भी ले, पहले चरणामृत, भोजन तो पहले चरणामृत। चरणामृत की निष्ठा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भोजन देखा टूट पड़े। श्रीधर बाबा जी की हमने निष्ठा देखी, अगर चरणामृत बोले बाबा चरणामृत तो संपन्न हो गया, तो फिर प्रसाद नहीं पाते, फिर दूसरे दिन चरणामृत जब मिलेगा तभी प्रसाद पाएंगे। बड़ी निष्ठा होनी चाहिए चरणामृत में, संत चरणामृत में। कभी कभी विचित्र लीला हुई, संत चरणामृत उतारा गया और 4 दिन के बाद दुर्गंध प्रकट हो गई। अब इतनी कीमती चीज कैसे फैला दे? तब फिर आया कि उसको ढक्कन खोल के रख दो 10 दिन, अपने आप सब खत्म और निर्मल। ऐसा कभी चरणामृत हो तो फेंकना नहीं, उसको बड़े ढक्कन वाले में ऐसे पात्र में रख के ढक्कन खोल के ऊपर से महीन कपड़ा रखकर छोड़ दो। वो 10-15 दिन में एकदम बहुत स्वादिष्ट और उसकी दुर्गंध खत्म हो जाएगी। लीलाएं होती हैं, उसको दुर्गंध समझ के फेंक मत देना। उपासक को चाहिए कि साधु सेवा में भाव तो रखे, अपनी बचत के लिए कह रहे हैं। कोई भूखा संत हो तो भोजन दे दीजिए, वो भी परिचय नहीं है तो गेट के बाहर दीजिए। बहुत परिचय घर में पुरुष सदस्य हैं तो बैठाल करके, यदि आपका श्रद्धा कर तो बैठाल करके। अगर कोई अर्थ मांगता है तो मत दीजिए। आपका
परिचय है कि ये अर्थ हमारा जाकर के सार्थक होगा, तो भले, नहीं तो अर्थ का दान बहुत होश से कीजिए, नहीं उससे पतन होने के बहुत चांस है। क्योंकि आजकल कोई संप्रदाय आचार्य से दीक्षित होकर भगवत प्राप्ति के लिए वेश धारण करना बहुत कम हो गया है। इससे आपकी ये जो साधु निष्ठा है उसमें अंतर आ सकता है। इसलिए अपनी तरफ से बहुत सावधान रहें कि किसी का दोष दर्शन न हो, किसी की निंदा न हो, इसके लिए किसी से व्यवहार न हो। अगर कोई साधु दरवाजे पे आ जाता है, अपरिचित है, तो गेट के बाहर अन्न देने की चेष्टा करें, वो भी घर के किसी सदस्य से। हाँ, कि भोजन पानी आपको मिल सकता है, वो भी गेट के बाहर भिक्षा रूप में दे दीजिए। परिचय का है तो फिर घर में भले पवा दो, अगर घर के सदस्य हैं तो। नहीं तो पता नहीं कौन किस रूप में, जैसे भगवान मिल जाए ऐसे कौन किस रूप में पाखंड हो, किस रूप में दम्भ हो। इसलिए हम साधु सेवा के प्रति श्रद्धा बढ़ाने की बात कहते हैं, पर सावधान होते हुए। सावधानी नहीं रहेगी तो फिर आपका साधन पथ बिगड़ जाएगा, क्योंकि बहुत ही कलिकाल का जो मलिन स्वरूप है वो विकसित जो देखा जाता है, तो बहुत डर लगने लगा है कि हमारी साधुता बड़े खतरे में पड़ गई है। बड़े खतरे, जहां कहा गया साधु ते होए न कारज हानि, तो बड़े खतरे में हो गई है। बहुत सावधानी रखे, अपनी साधु श्रद्धा बढ़ाने के लिए ज्यादा संपर्क न रखे। अगर कोई आ जाता है तो उस समय भगवान जैसी प्रेरणा करें, उनका स्वागत कर, वस्त्र दे देना, पानी दे देना, मधुर वचन बोलना, भोजन दे देना, इस सब के लिए अतिथि देवो भव। अर्थ देने के लिए बहुत सावधानी से अर्थ दिया जाए, जहां हमारे अर्थ का ठीक धर्म पूर्वक प्रयोग होगा। नहीं तो अगर अर्थ ऐसे मनमानी दे दिया जाए, उसका अधार्मिक क्रियाओं में प्रयोग होगा तो आपको भी उसका फल मिलेगा, अर्थात अधर्म क्रिया का दंड का भागी आप भी बनेंगे, क्योंकि आपका अर्थ उस अधर्म क्रिया में गया। इसलिए पात्रता देखी जाती है अर्थ देने के लिए। भोजन पानी और वस्त्र देने के लिए पात्रता की जरूरत नहीं। कोई भी हो, साधु वेश में हो या ना हो, कोई कह रहा मुझे भूख लगी है, उसे भोजन पवा दो। कोई सर्दी में कांप रहा है, उसे वस्त्र दे दो। कोई बीमार है, उसको औषधि दे दो, पैसा नहीं, उसको जाके औषधि दिलवा दो। इन सेवाओं से भगवान की कृपा की प्राप्ति होती। खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत आराधना के बल से भगवत प्राप्ति हो जाए, ये जीवन का परम लाभ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।